नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका SEIR में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिजिटल एक्सेल काउंटर मल्टी सेक्शन के लिए, यानी कि MS-DAC मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो एल्डाइन का पढ़ेंगे। एल्डाइन मतलब टेल्स भी, एल्काटेल, ये सब एक ही नाम है। और एल्डाइन के MS-DAC को हम लोग AZLM के नाम से जानते हैं। तो इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं। द MS-DAC that mean AZLM is a vital Excel counter equipment for multiple track section containing 2 out of 2 microcontroller to count Excel to establish the track occupancy of a track section and prove this information of interlocking equipment। यानी कि MS-DAC यानी मल्टी सेक्शन डिजिटल एक्सेल काउंटर जो है वाइटल एक्सेल काउंटर इक्विपमेंट किसके लिए, तो मल्टीपल ट्रैक सेक्शन के लिए, विच कंटेनिंग 2 out of 2 माइक्रो कंट्रोलर, जिसमें कि 2 out of 2 माइक्रो कंट्रोलर होता है टू काउंट एक्सेल को काउंट करने के लिए, टू एस्टैब्लिश द ट्रैक ऑक्यूपेंसी ऑफ अ ट्रैक सेक्शन, यानी कि ये पता लगाने के लिए कि ट्रैक की स्थिति क्या है, ट्रैक की ऑक्यूपेंसी का पता लगाने के लिए, और प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन टू इंटरलॉकिंग इक्विपमेंट, और उस इंफॉर्मेशन को, यानी कि ट्रैक क्लियर है या फिर ऑक्यूपाइड है, उस इंफॉर्मेशन को इंटरलॉकिंग इक्विपमेंट तक भेजने के लिए हमारा MS-DAC यूज होता है। It consisting double rail contact which is called SK1 and SK2। अलग अलग टाइप में जो हमारा DP होता है उसका अलग अलग नाम होता है। जैसे एल्डाइन में हमें SK1 और SK2 के नाम से जानते हैं, सेल में TX1 TX2 इस नाम से जानते हैं। तो अलग अलग टाइप में अलग अलग नाम से, यहाँ पे SK1 और SK2 के नाम से जानते हैं। SK1 दैट मीन SK1 हो गया आपका SK1 यानी कि TX1 RX1, और SK2 हो गया आपका TX2 RX2, TX2 RX2, जिसको हम लोग बोलते हैं रेल कॉन्टैक्ट। इसमें हम लोग रेल कॉन्टैक्ट बोलते हैं, SK1 SK2 को रेल कॉन्टैक्ट बोलते हैं। एंड EAK यानी ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, और वहाँ पे जो मशरूम लगा रहता है जो ट्रैक के साइड में, उसको हम लोग ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट बोलते हैं, जिसमें कि हमारा एनालॉग और डिजिटल कार्ड होता है, उसे हम लोग EAK के नाम से जानते हैं, यानी कि ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। AZLM डिजिटल एक्सेल काउंटर जो है, जिसका जो फील्ड यूनिट या काउंटिंग डिवाइस है वो होता है आपका EAK, यानी कि ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो होता है वो आपका जो एक्सेल डिटेक्टर होता है, यानी कि SK1 और SK2, उसको एनर्जाइज करता है फॉर डिटेक्टिंग द पासिंग ऑफ व्हील, डिटर्मिनिंग द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट एंड कीपिंग द काउंटिंग ऑफ व्हील्स। व्हील जब पास करता है उस चीज़ को डिटेक्ट करता है, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट यानी कि किस डायरेक्शन से मूवमेंट हो रहा है उसको डिटरमाइन करता है, एंड व्हील को काउंट करता है। उसके बाद ये इसका जो काउंट और हेल्थ का जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसमिट करता है डाटा सेंट्रल रेगुलेटर को, यानी कि जिसको हम ACE के नाम से जानते हैं, एक्सेल काउंटर सेंटर रेगुलेटर, जो सेंटर में होता है उसको वो डाटा एक रेगुलर इंटरवल में वो ट्रांसमिट करता है, और इसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे जो सेंट्रल रेगुलेटर है हमारा, वो ट्रैक सेक्शन के स्टेटस को बताता है कि वो क्लियर है या फिर ऑक्यूपाइड है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी पे थोड़ा नज़र डालते हैं। जो मेक है हमारा एल्डाइन है, लेकिन और भी जितने सारे जो वेरियस टाइप के जो इसके मेक हैं उन सभी को फ्रीक्वेंसी को एक बार हम नज़र डालते हैं। तो जो हमारा एल्डाइन का है, यानी कि अल्काटेल का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो आपको होता है 30 और 28, यानी कि जो एल्डाइन का फ्रीक्वेंसी होता है TX1 RX1, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं SK1, ये होता है 30 किलोहर्ट्ज़, और TX2 RX2 इसको हम लोग बोलते हैं SK2, ये होता है 28
किलो हर्ट्ज। ये हो गया एल्डाइन का। सेल का जो होता है TX1 RX1, इसका फ्रीक्वेंसी होता है 21 किलो हर्ट्ज, और TX2 RX2 इसका फ्रीक्वेंसी होता है 23 किलो हर्ट्ज। एल्डाइन का जो फ्रीक्वेंसी हो गया वो आपका जो SK1 का हो गया 30 किलो हर्ट्ज, और SK2 का हो गया 28 किलो हर्ट्ज। ठीक उसी तरह जो अलग मेक है सेल, उसका हो गया 21 और 23। मेधा का होता है 31 एंड 36, और जीजीट्रॉनिक्स का होता है 21 एंड 25। जो जीजीट्रॉनिक्स TX1 RX1 TX2 RX2 ये हो गया 20 किलो हर्ट्ज, और RX2 हो गया 25 किलो हर्ट्ज। और मेधा का हो गया TX1 RX1 आपका 31 किलो हर्ट्ज, और TX2 RX2 36 किलो हर्ट्ज, और जो सीमेंस का है वो है 43 किलो हर्ट्ज। तो मेधा का 31 एंड 36, एल्डाइन का 30 एंड 28, सेल का 21 एंड 23, एंड जीजीट्रॉनिक्स का 21 एंड 25। तो ये फ्रीक्वेंसी इसी फ्रीक्वेंसी बेस पे वो सब वर्क करता है, जितने भी टाइप हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक जो एल्डाइन है, हम लोग एल्डाइन के बारे में आज पढ़ेंगे। इस सिस्टम को वर्क करने के लिए जो हमारे इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और चाहे वो इंडोर हो या आउटडोर हो, उस पर एक नज़र डाल देते हैं। तो हमारा जो इंडोर में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, इसके लिए इंडोर में होता है आपका ACE। दैट मीन एक्सेल काउंटर सेंट्रल इवैल्यूएटर। एक्सेल काउंटर सेंट्रल इवैल्यूएटर। उसके बाद होता है PDCU, यानी कि पावर डाटा कपलिंग यूनिट। उसके बाद होता है ATSR, एक्सेल काउंटर ट्रैक सेक्शन रिले। उसके बाद होता है रीसेट पैनल एंड पावर सप्लाई। ये हमारा इंडोर इक्विपमेंट है, यानी कि इंडोर में हमें ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, और ये सारी चीज़ें इंडोर में होती हैं। ACE यानी एक्सेल काउंटर सेंट्रल इवैल्यूएटर, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन हमारा EEK से आता है वो एक्सेल काउंटर
सेंट्रल इवेलेटर को जाता है। PDCU जो पावर डाटा कपलिंग यूनिट है, एक एक करके हम सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। नेक्स्ट है ATSR एक्सेल काउंटर ट्रैक सेक्शन रिले। ट्रैक सेक्शन अभी किस कंडीशन में है, जो हमारा रिले है इसका ATSR, उसी के माध्यम से हमें मालूम चलता है। यानी ATSR जब पिकअप हो तो ट्रैक सेक्शन क्लियर, और जब ड्रॉप रहे तो ट्रैक सेक्शन ऑक्युपाइड। रीसेट पैनल फॉर रीसेट पर्पस एंड पावर सप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट जो हम जाएंगे वो आउटडोर इक्विपमेंट में। ये था हमारा इंडोर इक्विपमेंट का जो भी सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है आउटडोर इक्विपमेंट। आउटडोर इक्विपमेंट में सबसे पहले जो रियल कांटेक्ट है, रियल कांटेक्ट यानी कि SK1 एंड SK2। फ्रीक्वेंसी इसका 30 एंड 28, 30 किलोहर्ट्ज़ एंड 28 किलोहर्ट्ज़। उसके बाद रियल कॉन्टेक्ट से जो जुड़ा रहता है EAK यानी कि ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। उसके बाद LV यानी कि लाइन वेरिफिकेशन, LV बॉक्स, लाइन वेरिफिकेशन बॉक्स। रियल कॉन्टेक्ट डेट TX RX। EAK आपका हो गया जो हमारा ट्रैक के साइड में जो हमारा इक्विपमेंट रहता है, जिसे हम लोग EAK बोलते हैं, जिसमें कि एनालॉग और डिजिटल कार्ड होते हैं। ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। एंड LV यानी कि लाइन वेरिफिकेशन बॉक्स यानी कि जो सिस्टम जब फेल होता है उस कंडीशन में लाइन को वेरीफाई करने के लिए वहाँ से जब बटन दबाते हैं तो रीसेट पैनल में जो LV का इंडिकेशन आता है, इंडिकेशन आने के बाद उसको रीसेट किया जाता है, तो उसके लिए ये LV बॉक्स। तो आउटडोर में हमारा रियल कॉन्टेक्ट EAK एंड LV, और इंडोर में हमारा ACE यानी एक्सेल काउंटर रेगुलेटर रिले, एक्सेल काउंटर सेंट्रल रेगुलेटर एंड पावर डाटा कपलिंग यूनिट, एक्सेल काउंटर ट्रैक सेक्शन रिले, रीसेट पैनल एंड पावर सप्लाई फॉर इंडोर, एंड दैट इज़ फॉर आउटडोर। RCD एक टर्म है, और इसको थोड़ा देख लेते हैं, यानी कि रेफरेंस काउंट डायरेक्शन। रेफरेंस काउंट डायरेक्शन जो होता है वो आपका करेक्ट डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग को पाने के लिए होता है, और करेक्ट डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग को पाने के लिए RCD को डिफाइन करना ज़रूरी होता है। बिना RCD डिफाइन किए हुए सिस्टम जो है सही रूप से कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता है। तो RCD क्या है, इसको एक फिगर के माध्यम से हम लोग समझते हैं। ये हो गया आपका एक्सेल काउंटर, इसे समझते हैं। ये हो गया SK1, ये हो गया SK2, ये हो गया SK1, ये हो गया SK2। SK1 डेट मीन TX1 RX1, SK2 डेट मीन TX2 RX2। ये है आपका रियल कॉन्टेक्ट, ये भी है आपका रियल कॉन्टेक्ट। एल में हम लोग इसको इसी नाम से जानते हैं, रियल कॉन्टेक्ट। ये 1, ये 2। अब इसको ऐसे डिफाइन किया हुआ है, इस तरफ एरो देके आपका RCD ऐसे डिफाइन किया हुआ है। अब इसमें इस चीज़ का मीनिंग क्या है, तो अगर इस तरफ एरो दिया हुआ है, अगर ऐसे,
तो जब ट्रेन हमारा रेल कॉन्टैक्ट 1 की से पास करता है तो इसको इन के रूप में जाना जाता है, इन के रूप में। लेकिन यही डायरेक्शन के अगर अपोजिट में, यानी कि इस तरफ से रेल अगर पास करता है इधर से, तो इसको इन माना जाता है। और अगर डायरेक्शन ऑफ एरो के अनुसार ट्रेन आपका इस व्हील पे पास हो जाता है तो ये आपका आउट हो जाता है। और डायरेक्शन ऑफ एरो के अपोजिट अगर इस रेल कॉन्टैक्ट से पास होता है तो ये आपका आउट के रूप में जाना जाता है। यानी अभी जो डायरेक्शन दिया हुआ है, डायरेक्शन ऑफ एरो जो दिया हुआ है, इसके अनुसार गाड़ी जब पास करेगा तो ये आपका इन और ये आपका आउट। और इस डायरेक्शन के अपोजिट अगर व्हील पास करता है, यानी कि अगर ऐसे इस डायरेक्शन से पास करता है, यानी अपोजिट ऑफ डायरेक्शन ऑफ आरसीडी, तो ये आपका इन और ये आपका आउट। इसमें बस यही इतना है, आरसीडी और ये चीज़ डिफाइन करना ज़रूरी होता है और सब जगह डिफाइन होता है। बिना इसके डिफाइन किए सिस्टम आपका प्रॉपरली स्मूथली जो है वो कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता है, करेक्टली कॉन्फ़िगर नहीं हो पाता है। तो आरसीडी ये आपका करेक्ट डायरेक्शन ऑफ काउंटिंग को हम लोग अचीव करने के लिए आरसीडी को डिफाइन किया जाता है। तो आउटर इक्विपमेंट से शुरू करते हैं। तो पहला जो है रेल कॉन्टैक्ट। रेल कॉन्टैक्ट ये हमारा रेल है। हम लोग जानते हैं इनसाइड में हमारा RX होता है और आउटसाइड में TX। इनसाइड में RX और आउटसाइड में TX। तो ये TX1, TX2, RX1, RX2। तो इसमें TX1 और RX1 को मिला के SK1, जो कि जिसका फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़, और TX2 RX2 मिला के SK2 जिसका फ्रीक्वेंसी 28 किलोहर्ट्ज़ होता है। ये कनेक्ट रहता है जो हमारा EAK है, यानी कि ट्रैक साइड इलेक्ट्रॉनिक यूनिट, और ये हमारा कनेक्ट रहता है ECE से, यानी एक्सेल काउंटर सेंट्रल इवैल्यूएटर। तो हमारा ये रेल कॉन्टैक्ट बेसिक फंक्शन वही है जो आपका फ्रीक्वेंसी TX में आपका AC वोल्ट जाता है और एक मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है, व्हील पास करने से वो कट होता है और उसको काउंट के रूप में जो हमारा EAK में जो कार्ड होता है वो कैसे फंक्शन करता है, उसे जब हम EAK के डिटेल के बारे में जानेंगे और क्या क्या फंक्शन होता है तो उसके बारे में जानेंगे। तो रेल कॉन्टैक्ट में RX1 TX1 मिला के SK1, RX2 TX2 मिला के SK2, और SK1 का फ्रीक्वेंसी 30 किलोहर्ट्ज़, SK2 का फ्रीक्वेंसी 28 किलोहर्ट्ज़। अब इसका जो इंस्टॉलेशन के लिए जो हमारा जो डाटा चाहिए, जो मेजरमेंट चाहिए, अगर मार्किंग जिक है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मार्किंग जिक नहीं है, उस कंडीशन में हम होल्ड कैसे करेंगे और क्या उसका डायमेंशन क्या क्या होगा। टोटल इसमें 3 होल होते हैं। टोटल इसमें 3 होल होते हैं और एक दूसरे के बीच इनका जो लेंथ होता है ये होता है 148 mm, यानी कि होल टू होल का जो लेंथ होता है दोनों के बीच का 148 mm के बीच में होता है। 148 mm, ये 148 mm, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक
148 mm। अभी ये होल का जो डाया होता है, जो होल का डाया होता है वो होता है 13 mm, और जो इसका जो लेंथ होता है बॉटम से वो अलग अलग रेल के लिए अलग अलग होता है। जैसे 52 kg के लिए 63 और 60 kg रेल के लिए 68। जो यहाँ से बॉटम से जो होल का सेंटर का जो लेंथ होता है वो 52 kg और 60 kg। 52 kg के लिए होता है 63 mm ये वाला लेंथ, और 60 kg के लिए होता है 68 mm। ये इसका डायमेंशन हो गया। रेल माउंटिंग होल के जो होल का डाया है, होल से दूसरे होल के बीच का जो डिस्टेंस है, और रेल ऑफ द बॉटम से जो सेंटर ऑफ होल का डिस्टेंस है उसके लिए।